हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारी क्लासेस के अंदर। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमारा अध्याय 8 था आपकी 9वीं क्लास का, जिसका नाम था गति। तो उसमें हमने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमें आगे बढ़ना है और अगली दो टर्म को हमने पढ़ना है। अच्छे से देखते हैं, शाबाश। जिसका नाम क्या है हमारा, चाल तथा वेग। यानी कि चाल और वेग के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी तरीके से हम चाल और वेग को अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए शाबाश, थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम दूरी और विस्थापन के बारे में देखा था कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। देखिए, दूरी मैंने आपको क्या बताया था कि मान लिया यहाँ पर हमारा कोई एक पहला बिंदु है और यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु है। और मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि पहला बिंदु जो है इसको हम बोलते हैं प्रथम स्थिति। ये हमारी प्रथम स्थिति कहलाती थी और ये हमारी अंतिम स्थिति कहलाती थी, यानी कि फाइनल पॉइंट कहलाता था। इसको हम लिखते थे एक्स एफ से, इसको हम लिखते थे एक्स आई से। एक्स हमारे स्थिति के लिए था, आई का मतलब होता था इनिशियल और एफ का मतलब होता था फाइनल। तो मैंने आपको कुछ बताया कि अगर आप कोई भी ऐसा रास्ता अगर आप कवर करके जाते हो और यहाँ पर पहुँच जाते हो, तो ये जो हमारा रास्ता था इसकी जो कुल लंबाई थी वो हमारी क्या बनी थी, दूरी बनी थी। और इस रास्ते को हम क्या बोलते थे, हम इसको क्या बोलते थे, शाबाश, ये था हमारा वास्तविक पथ। ये क्या था हमारा वास्तविक पथ के बारे में हमने इसको पढ़ा था कि ये वास्तविक पथ होता है। और यही क्या कहलाती थी, हमें हमारी इसकी लंबाई क्या कहलाती थी, दूरी कहलाती थी। और उस प्रथम और अंतिम स्थिति वाले उन दो बिंदुओं के बीच में जो छोटी से छोटी जो लंबाई थी वो क्या कहलाती थी, वो उसका अल्पतम पाथ कहलाता था। यानी कि उसका सबसे छोटी से छोटी वो लंबाई कहलाती थी जिसको हम क्या बोलते थे, विस्थापन कहते थे। ये हमारी दूरी थी और ये हमारी जो लंबाई थी क्या बनी, विस्थापन बनी। तो देखिए, हमने विस्थापन के बारे में देखा था और दूरी के बारे में देखा था। फिर हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी देखे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रहती है, लेकिन जो विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। उसी तरीके से हम चाल और वेग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चाल और वेग को अच्छे से देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो जो पॉइंट हैं, एक दूरी है और दूसरा विस्थापन है। जब हम इनको समय के साथ रिलेट कर देते हैं, समय के साथ इनको हम मापना शुरू कर देते हैं, तब हमारे चाल तथा वेग का निर्माण होता है। चाल तथा वेग वहां से बनते हैं। यानी कि दूरी को अगर समय के साथ मापा जाएगा तब हमारा क्या बनेगा, चाल बनती है। और जब विस्थापन को समय के साथ मापा जाएगा तो हमारा वेग बनेगा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी दूरी और विस्थापन है उनको समय के साथ मापने पर क्या होता है, चाल तथा वेग का निर्माण होता है। चाल तथा वेग का वहां से हमें पता चलता है। तो देखिए शाबाश, हम यहां से देखते हैं कि चाल क्या है और वेग क्या है। जैसे हमने इसको अच्छे से समझा था, अब हम चाल और वेग को भी समझ लेते हैं, शाबाश। तो देखिए, मान लिया कि हम कोई दूरी तय करते हैं और किसी समय में तय करते हैं। जैसे मैं आपको देता हूं कि आपने 2 सेकंड लगाई और 2 सेकंड में आप दूरी तय करते हैं 10 मीटर की। कितने की, 2 सेकंड में आपने दूरी तय की 10 मीटर की किसी भी चीज के साथ। तो देखिए, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय की होगी आपने, जाहिर सी बात है 10 मीटर। और 2 आ जाएगा अपना नीचे, यानी कि 2 सेकंड हमारा नीचे आ गया और 2 से कैंसिल हो गया 5 पे, यानी कि 5 मीटर की हमने दूरी तय की। लेकिन 5 मीटर
नीचे हमारा 1 सेकंड बच गया, यानी कि 5 और मीटर पर सेकंड इसको बोला जाएगा। समझ गए? हमने क्या किया, 2 सेकंड में दूरी तय की 10 मीटर की, 1 सेकंड 2 का आधा हो गया तो दूरी का भी आधा कर दो, 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 मीटर की आपने दूरी तय की। लेकिन 5 मीटर पर सेकंड क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि 1 सेकंड में दूरी तय हो रही है आपकी 5 मीटर की। समझ में आई बात? ये थी हमारी दूरी, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी हमारी 10 मीटर है, ये वो दूरी किसको बोलते हैं, वास्तविक पथ की लंबाई को। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या होगी, वास्तविक पथ की लंबाई। यानी कि ये हमारी वास्तविक पथ की लंबाई थी, इसीलिए जो हमारी आई है, ये आई है दूरी। लेकिन जब मैं बात करूं कि मैंने क्या किया, हमने या किसी भी व्यक्ति ने 5 सेकंड लगाए और उन 5 सेकंड में, या 2 सेकंड ही ले लीजिए, सेम उदाहरण ले लेते हैं हम। 2 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी नहीं, 10 मीटर का विस्थापन तय किया। क्या किया, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि जो आपकी दूरी है वो ये है, ये आपकी दूरी है। यानी कि जो उसने 2 मीटर, जो 2 सेकंड में 10 मीटर तय किया, वो ये वाली दूरी, वास्तविक पथ की लंबाई दूरी तय की थी। लेकिन वो ये भी तो कर सकता है कि 2 सेकंड में क्या पता 10 मीटर उसने विस्थापन की लंबाई को तय कर लिया हो। तो वहां पे जो 2 सेकंड में 10 मीटर उसने तय किया, वो आपका क्या था, मान लीजिए विस्थापन था। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 10 मीटर और बटे में 2 सेकंड। तो 2 से कैंसिल हो गया 5 पर, और ये आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो आपने तय किया 5 मीटर जो दूरी आई है आपकी, वो आया है आपकी विस्थापन को तय करना। यानी कि वहां पर आपने विस्थापन की दूरी जो लंबाई है वो तय की है, यहाँ पे आपने दूरी की लंबाई को तय किया है। अब दोनों में फर्क देखिए क्या है। फर्क इतना है कि हमने यहाँ पे ये दूरी ली थी और इसको इस समय के साथ क्या किया, हमने मापना शुरू कर दिया, और तब जाकर जो हमारा ये बना, ये हमारी बन गई चाल। क्या बन गई, चाल बन गई। और यहाँ पर हमने उसी लंबाई को, लेकिन वो लंबाई किसकी थी, विस्थापन की। किसकी थी ये, विस्थापन की। तो विस्थापन की उस लंबाई को हमने समय के साथ मापना शुरू किया, और ये जो बना, ये हमारा क्या बन गया, वेग। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों ही 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर की दूरी है, 1 सेकंड का समय है। लेकिन यहां पर 5 मीटर की दूरी है तो चाल बनेगा, यहां 5 मीटर का विस्थापन है तो वेग बनता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर दूरी होगी तो चाल बनेगा, विस्थापन होगा तो वेग बनता है। समझ में आया बच्चों? अब जो हमारा 1 सेकंड का समय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एकांकी समय। क्या बोलते हैं साइंस की परिभाषा में, एकांकी समय बोला जाता है। तो देखिए यहां से हम डेफिनेशन बनाते हैं कि जो हमारी चाल है वो क्या होगी, शाबाश। चाल को देख लेते हैं। चाल हम कैसे बताया हमने कि एक कितने समय में हमने ये जो हमारी दूरी थी 5 मीटर जो था, ये दूरी थी, और कितने समय में तय की, 1 सेकंड, यानी कि एकांक समय में। तो हम बताएंगे एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, ना कि विस्थापन, तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, शाबाश। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। दूसरा हम देख लेते हैं, शाबाश, कि वेग क्या होगा। उसमें सिर्फ क्या था, उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि जो हमारी यहाँ पर 5 मीटर है, ये दूरी नहीं है, ये हमारा क्या था, शाबाश, ये हमारा विस्थापन था। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, इसमें हम लिखेंगे कि एकांक समय में, क्योंकि यहाँ भी 1 सेकंड की ही बात हो रही थी, नीचे कट के 1 बच गया था हमारा। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन वेग
कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन तो क्या कहलाता है? वेग कहलाएगा। लेकिन एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? वो हमारी चाल कहलाएगी। क्योंकि चाल को बोलते हैं, आपको पता होगा, स्पीड, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। और दूरी का हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय। आपको पता ही होगा, चाल जब निकालते हैं तो चाल का क्या फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से? दूरी और बटे में समय। तो यानी कि दूरी को मापा जाता है समय के साथ, तो क्या बनती है? हमारी चाल बनती है। और अगर विस्थापन को मापा जाए समय के साथ तो क्या बनेगा? हमारा वेग बनेगा। समझ में आया बच्चों? तो यहां से हम देख सकते हैं कि चाल क्या है और वेग क्या है। दोबारा देख लीजिए, चाल मैंने आपको बताया कि जब दूरी को समय के साथ मापा जाएगा तो चाल बनेगी, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी जब होगी तो आपका चाल निकल के आएगी। और जब एकांक समय में किसी समय में अगर विस्थापन को मापा जाएगा, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो होगा वो क्या बताएगा? उसके वेग को बताता है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब हम इनकी कुछ ऐसे पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमने दूरी और विस्थापन में देखे थे। सेम वही पॉइंट आपने यहाँ पे चाल और वेग में देखने हैं। शाबाश। कुछ आपके पॉइंट हैं जो आपके मेन, जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि जो दूरी है वो उसमें दिशा नहीं होती, उसमें दिशा नहीं बताई जाती। लेकिन जब विस्थापन की बात आती है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की बात आती है, तो यहां से हमारी ये दूरी बनती है, सीधा हमारा चाल बनती है। चाल में हम बताते हैं कि उस साइड में वो पॉइंट है, उस तरफ वो पॉइंट है जिस तरफ हमने क्या करना है? जाना है। दूरी में बहुत सारे हमारे मोड़ होते हैं, बहुत सारे जगह हमारा रास्ता जो बदला हुआ होता है, तो हम एक ही दिशा नहीं बता पाते, इधर उधर जाना पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया था दूरी में वस्तु के साथ साथ चलना होगा, और चार जो हमारी विस्थापन होगा उसमें हम पहला बिंदु और आखिरी बिंदु को देखते हैं। जो हमारा प्रथम स्थिति है और अंतिम स्थिति है, उन्हीं पॉइंटों को देखा जाता है। तो यानी कि पहली चीज तो यही हो गई, आपको बताया गया है कि जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, यानी कि उसमें दिशा नहीं है। देखिए यहां पे दूरी से और उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन समय के साथ जब हमने किया, दूरी से हमारा क्या बना? चाल। और जब समय के साथ ही विस्थापन को मापा जाता है तो क्या बनता है? वेग बनता है। शाबाश। दूरी हमारी अदिश है तो चाल भी हमारी क्या होगी? अदिश राशि होगी। और वेग क्या होगा? सदिश राशि। अदिश का मतलब बिना किसी दिशा के, सदिश का मतलब दिशा के साथ साथ। यानी कि विस्थापन भी एक सदिश राशि है और वेग भी क्या है? एक सदिश राशि होगी। लेकिन दूरी और चाल ये एक अदिश राशियां होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ वैल्यू बताई जाती है, कभी भी आपको दिशा नहीं बताई जाती। समझ में आया? शाबाश। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। शाबाश। दूसरे बिंदु में आपको क्या याद रखना है कि जो दूरी है वो मैंने आपको बताया था हमेशा धनात्मक होगी, प्लस की रहेगी, यानी कि जुड़ती ही जाएंगी। विस्थापन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव भी और शून्य भी हो सकता है। समझ में आई बातें? तो मैंने आपको क्या बताया? शाबाश। मैंने आपको बताया कि जो दूरी यानी कि चाल है, दूरी हमारी क्या थी? दूरी हमारी हमेशा धनात्मक थी, तो चाल भी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। और जो विस्थापन की वजह से जो वेग होगा, वो वेग भी हमारा क्या होगा? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। और ये हमारा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आया? शाबाश। चाल हमारी हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस की रहेगी, धनात्मक रहेगी। वेग हमारा प्लस का, माइनस का, या फिर जीरो भी हो सकता है, यानी कि
ये जो दोनों राशियां हैं ये निर्भर करेंगी कि किन के द्वारा बनती हैं। अगर ये बनती हैं दूरी और विस्थापन के आधार पर, तो जो दूरी के गुण हैं वही कुछ गुण चाल के देखने को मिलते हैं, जो विस्थापन के गुण हैं वही कुछ गुण आपको वेग के देखने को मिलते हैं। हो जाएगा शाबाश। तीसरा हम यहाँ से पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इनके मात्रक की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर शाबाश? मात्रक क्या होता है? कई बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है मात्रक के बारे में, यानी कि चाल तथा वेग का मात्रक बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए मात्रक की जब बात करते हैं तो मात्रक में हम देखते हैं कि मात्रक को मापा कैसे जाता है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, वजन को मापना ग्राम में मापा जा सकता है, मिलीग्राम में मापा जा सकता है, किलोग्राम में मापा जा सकता है। उसी तरीके से दूरी को मापना मीटर में मापा जा सकता है, सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, किलोमीटर में मापा जा सकता है। तो हमें कैसे पता चले कि किस में मापना है? क्योंकि जो हम सिस्टम देखते हैं, मैंने आपको एक सिस्टम बताया होगा कि जब आप देखते हैं 9th क्लास में जब आपको पहला या दूसरा चैप्टर करवाया जाता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम होता है, एक ऐसा ही सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, और एक होता है CGS सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे, एक SI होता है, एक होता है CGS। SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और CGS C से बनता है सेंटीमीटर के लिए, G से ग्राम के लिए, और ये S से सेकंड के लिए। यानी कि इसमें हम किस किस को मापते हैं? दूरी की बात करते हैं, यहां पर हम दूरी की बात करते हैं, और भार की बात करेंगे, और तीसरा हम समय की बात करेंगे। ऐसा ही जो सिस्टम है हमारा, इसमें हम जो दूरी को है उसको मापते हैं मीटर में, जो हमारा दूरी को किस में मापते हैं हम? मीटर में, और समय हमारा सेकंड में ही रहेगा। तो देखिए शाबाश, जब हम बात करते हैं SI सिस्टम की, क्योंकि हमने अभी अभी देखा चाल जो है वो हमारी क्या थी? दूरी और बटे में समय। दूरी के लिए आपको पता है दूरी को किस में मापा जाता है? SI सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, तो मीटर में, और समय को सेकंड में। तो आपको कुछ ऐसा मात्रक देखने को मिलता है मीटर पर सेकंड की पावर -1। इसका मतलब क्या पढ़ना है? मीटर पर सेकंड। क्या पढ़ना है? मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से जब हम CGS सिस्टम की बात करते हैं, CGS मात्रक की जब बात की जाती है, ये दो मात्रक हैं आपके मापने के लिए। तो जब CGS की बात की जाती है, CGS के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो चाल है, चाल जो है, चाल को क्या बताया मैंने आपको? दूरी और बटे में क्या होगा? समय। दूरी को मापा जाता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और समय को मापा जाता है सेकंड में, तो सेम होगा सेंटीमीटर पर सेकंड की पावर -1। का मतलब क्या है? कि सेंटीमीटर की पावर -1 का मतलब है सेकंड की पावर, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो हो गई चाल। अब बात करते हैं वेग की। किसकी बात करते हैं? वेग की। वेग मैंने आपको बताया कि उसमें दूरी है तो इसमें क्या होगा? विस्थापन, और नीचे क्या होगा? समय। और आपको पता है विस्थापन भी क्या है? एक है तो लंबाई ही, और लंबाई को मापा किस में जाता है? मीटर या सेंटीमीटर में मापा जाएगा। तो जब SI सिस्टम की बात हो रही है तो उसको मीटर में मापा जाता है, तो ये मीटर, और नीचे हो गया सेकंड, तो ये भी हमारा क्या बन गया? मीटर पर सेकंड की यहाँ पे बात होती है, यानी कि इसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। और जब CGS की बात आएगी तो वेग हमारा, वहां पर भी हम बताते हैं विस्थापन, और बटे में क्या होगा हमारा? समय। और यहाँ पर विस्थापन को मापा जाता है क्योंकि ये भी लंबाई है, CGS में मापा जाता है सेंटीमीटर में, और नीचे हो गया सेकंड, और ये भी हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां से हमें बात क्या पता चली कि जो चाल और वेग हैं दोनों के ही मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है। किसमें? SI सिस्टम में। CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड है, और यहाँ भी हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि इनके जो मात्रक हैं वो बराबर होते हैं, सेम ही रहते हैं।
क्यों? क्योंकि दूरी और विस्थापन एक्चुअल में है क्या? लंबाइयाँ हैं। मापना तो उनको मीटर या सेंटीमीटर में ही पड़ेगा और समय को सेकंड में पड़ेगा, तो इसलिए दोनों के मात्रक क्या होंगे? सेम होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे? मीटर पर सेकंड होते हैं। होपफुली आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो दोबारा देख लेते हैं शाबाश, आज हमने क्या किया है। मैंने आपको बताया कि जो आपका चाल और वेग के बारे में, चाल और वेग में मैंने आपको क्या बताया कि जो दूरी से बने वो चाल होगी, जो विस्थापन से बने वो वेग होगा। उसी तरीके से मैंने आपको फिर आप यह बताया कि जो चाल है वो क्या है? एकांक समय में तय की गई जो दूरी होगी वो तो उसकी चाल कहलाएगी, और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होगा वो उसका क्या कहलाएगा? शाबाश, वो उसका वेग कहलाता है। फिर हमने देखा कि इनके कुछ गुणों की जो हमने बात की थी कि जो दूरी है वो अदिश राशि है, विस्थापन है वो सदिश राशि है। उसी तरीके से चाल जो है अदिश राशि होगी, वेग जो है वो सदिश राशि होगी। फिर हमने देखा कि चाल जो है वो धनात्मक होगी क्योंकि दूरी धनात्मक रहती है। वेग जो है वो विस्थापन पे निर्भर करेगा, विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो यानी कि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो वेग भी आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो मात्रक हैं दोनों के ही क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होते हैं। दोनों की मात्रक क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होते हैं। यहाँ पर एक चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपने ओडोमीटर देखा होगा। हमारी जो बाइक होती हैं उनके अंदर एक मीटर लगा होता है, जिसके ऊपर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नंबर लिखे होते हैं और यहाँ पर आपके जो है एक सुई होगी, जो आपकी, आप कहते हैं ना कि स्पीड कितनी गई, वो स्पीड की बात करती है। तो एक्चुअल में ये जो यहाँ पर नंबर होते हैं ये बताते हैं दूरी को, क्योंकि आप जितना भी चलेंगे घूम घूम के वो जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये सुई होती है ये हमारी जब हम उसको, जब उसकी रेस को बढ़ाते हैं वो बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी, छोड़ देंगे वापस नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बता रही है किसको? चाल को। अगर यहाँ दूरी की जगह विस्थापन की बात हो रही होती तो बताती वो किसको? वेग को। यानी कि वो चाल को बता रही है कि आपकी चाल कितनी है। समझ गए? तो यानी कि जो आपकी बात यहाँ पे हो रही है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे 60 किलोमीटर पर आवर आपको लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर आप तय करते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 60 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर हो गया। जैसे ही आप 60 से ऊपर स्पीड लेके जाओगे आप बहुत जल्दी जल्दी सफर कर पाते हैं। यानी कि ये आपकी स्पीड को बता रहा है कि आप समय के साथ अपनी दूरी को कितना बदल रहे हैं। दूरी बदलेगी तो चाल भी बदलती रहेगी। कैसे? क्योंकि हम जब 70 की स्पीड से चला रहे हैं तो 70 किलोमीटर पर उसी 1 घंटे में अब 70 की स्पीड से जा रहा है कि 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो चाल भी बढ़ गई। उसी 1 घंटे में वो 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी रह गई, तो यानी कि अब चाल 40 के हिसाब से चले। तो यानी कि जो चाल है वो दूरी पर ही निर्भर कर रही है। समझ में आया? तो होपली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।